को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या पाकिस्तान के अवाम को भी ऐसा लगता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। फ्रेंड्स, तो आज का जो डिस्कशन है बेसिकली वो इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर है, जो कि सारी दुनिया में आज की डेट में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इंडिया के ग्रोथ को लेकर पाकिस्तान में एक डिबेट चल रही है, लोगों से बातचीत हो रही है कि भाई इंडिया ने यूके को पीछे छोड़कर और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इस बारे में इंडिया के एक मिनिस्टर ने बयान भी दिया है कि हम 4 से 5 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जिसको लेकर कि पाकिस्तानी पब्लिक में बहुत अच्छा रिएक्शन आया है और आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। एक जेंटलमैन और डिस्कशन चल रहा है कि जो उनका तोखरम बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान से लगता है, वो बोलते हैं कि तोखरम बॉर्डर दुनिया का सबसे करप्ट बॉर्डर है। वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो 6 महीने में अरबपति बन के वहाँ से निकलते हैं। सो इस बात को लेकर भी वहाँ बहुत हंगामा है कि भाई अफ़गानिस्तान ने जो बॉर्डर बंद किया है वो उसका रीज़न क्या है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। तो चलो इसी डिबेट को देखते हैं और आपसे वीडियो के एंड में मिलते हैं। दर हकीकत आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मेरी स्पेकुलेशन ये है, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अवैस। सर, इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, तो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। वहां पे जो 6-6 महीने के लिए अफसर लगते हैं ना, एक तो वो खुद पैसे बनाते हैं, ऊपर भी पैसे देते हैं, बिलियन रो के निकलते हैं 6-6 महीने में। एक तो ये बात है। आज सर ये अचानक खबर आई है कि डीजी आईएसआई और डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान काबुल में, तो आपके ख्याल में कि वहां पर ये क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इससे पहले 2-3 चीजें तो आपको पता ही है कि वो कंटेनर्स वहां पे रुक गए हजारों और दहशतगर्दी तो है, लेकिन आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें, ये दौरा बहुत पहले होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये दौरा लेट है, और दूसरा इसमें मैं चाहूंगा इनको चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर को भी लेके जाते, क्योंकि 2 ममालिक के साथ पाकिस्तान का ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप दे आर क्रूशियल फॉर योर सर्वाइवल इन द फ्यूचर। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करके समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ की। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है, तो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। क्रूशल, और इस दौरे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी एक ये बताना चाहूंगा बात कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे मौजूद हैं, डीजी आईएसआई मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर बंद है और वहां पे शूटिंग हो रही है संडे से। तोरखम बॉर्डर पे जो आपने कहा कंटेनर रुके हुए हैं, कंटेनर तो कराची भी रुके पड़े हैं, लेकिन तोरखम बॉर्डर के आसपास आज भी शूटिंग है। संडे से बॉर्डर आपका बंद है। अब मैं ये उनके देखें इश्यूज क्या है। एक तो उन्होंने वीजे बहुत, उनका प्रोसेस चेंज कर दिया है।
और आज का जो सबसे बड़ा और एक ये उनका लॉन्ग टर्म जो मुतालबा है कि हमारी खवातीन के साथ वहां पे बदतमीजी की जाती है। हमारे बुजुर्ग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमारे कई उनके कबाइल के सरदार होते हैं, उनको जमीन पे बिठा दिया जाता है, बदतमीजी करते हैं तलाशी के बहाने वहां। दर हकीकत आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मेरी स्पेकुलेशन ये है, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल उनका पूरा फोकस अपने मुल्क के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है, वो इसी चीज पर लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ इंडिया की हुकूमत, इंडिया का हर एक बंदा इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरह हम इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे के मुंह पे रजिस्टर करवा दे। मेरा ख्याल है इंडिया इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और वहाँ में उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग। ठीक है, देखिए, और पाकिस्तान की नाअहली क्या है, पाकिस्तान के अवाम के माइंड उन्होंने हुक्मरानों में मैनिपुलेट कैसे कर दिया, नैरोनेस, कि जी सिर्फ हमने यही देना है, इंडिया का गढ़ है, चाइना का गढ़ है, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को फोकस करना है, पाकिस्तान को हमने जलीलो ख्वार कर दिया। ठीक है, सिर्फ ये पाकिस्तान की अनडेवलपमेंट का राज है। और क्या कहते हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट का राज है वो यही है कि उन्होंने अपनी कंट्री को देखा, अपनी कंट्री को लेके चले हैं, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, देखिए, अब बात करते चले इकोनॉमी में बहुत चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बेटर होती है। सबसे पहला उसमें राज आता है कि आपकी ट्रेड, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों की मैंने बात की, इन तीन चीज़ों में बात करें हम, आप ट्रेड देख लें, इंडिया की ट्रेड मार्केट आपको ही पता क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक है। ठीक है, ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में। ठीक है, उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कौन सी कंट्री है जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, कौन सी कंट्री ऐसे जो उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि ताइवान ने आईफोन का जो अपने प्लांट है वो स्विच कर, सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्री ताइवान से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। एक्जैक्टली, इतनी सी चिप होती है वो भी इंडिया में स्विच हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आता कि यार हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद बात डिफॉल्ट हो रहे हैं हम उसके बाद मैं बात करूँ अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुझे बता दें इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? वहाँ की गाड़ियाँ वहाँ पे इन लोकली मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन जो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी दौर में 1.5 लाख रुपए का इजीली मिल जाता था, अब 5.5 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट, यानी कि आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो। ठीक है, गुर्दा भी इतने का नहीं बिकना, आईफोन ज्यादा महंगे। मैं वही बात करूँ, आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो। पाकिस्तान में बात करें, क्राइसिस की मेन जो वजह बताई जाती है वो ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जो भी प्रोडक्ट बन रही है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें या फिर इसके अलावा हम किसी भी प्रोडक्ट्स की बात करें, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न उसकी सबसे बड़ी है कि बेसिक जो इंडस्ट्री ना हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी भी कंट्री उनके पास बेसिक तमाम चीज़ें अपनी अवेलेबल हैं। तो मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ अगर हम बनाएं तो उनकी जो बेसिक चीज़ें रॉ मटीरियल वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। जैसे कि हमारी पेंट की इंडस्ट्री है, उसके तकरीबन 90% केमिकल्स जो है ना वो इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे छोटा वॉल्यूम है, एक छोटी सी कंट्री है, इसलिए बड़े वॉल्यूम के लिए बेसिक चीज़ें अगर हम बनाएंगे तो फिर हमें बड़े वॉल्यूम में जाके एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, छोटी कंट्री तो नहीं हम कह सकते सर। देखें, दुनिया की 5वें नंबर पे या 6वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम आबादी के लिहाज से आते हैं। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, हमारे से ही सेपरेट हुए 1971 में, आज उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी आज मेन जो मतलब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, आज उनकी डील हुई है $5.2 बिलियन की, जिसके अंदर वो अपनी सबमरीन्स को जर्मनी के साथ उनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी कार इंपोर्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि मतलब अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे यूनिट लगवाते बड़ी कंपनियों के? अगर हम एप्पल की बात करें, दूसरे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें। लेकिन अगर उनके वीजे को प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप वहां पे लाइनें ठीक नहीं कर सकते, आप वहां पे रिस्पेक्ट और माहौल, सबसे बड़ी उनकी एक जो है उनकी कंडीशन है कि हमारे लोगों को उनके साथ तमीज। आपने वीजे बंद कर दिए, पहले तो वीजे नहीं थे, और फिर वीजों में भी ये किया हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कंधार के लोग पाकिस्तान में ओपन आ जा सकते हैं, दूसरे सारे अफगानिस्तान के लोगों को वीजों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे सुना $1000 का काबुल के अंदर जो वीजे लेते हैं, $1,000 लोगों को दे के तो वो वीजे चल रहे हैं ओपन सारी चीजें।
और फिर इसी तकलीफ की वजह से पिछली दफा भी जब 6 बंदे वहां पे मरे थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो कहते हैं हमारे लोगों के साथ बदतमीजी, रिस्पेक्ट नहीं है, खवातीन के साथ बदतमीजी। इनको पता है सारे कल्चर का कि अफगान कल्चर क्या है, वो नई बातें तो नहीं, लेकिन ये कि जिस तरह आपका इस वक्त एवरी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज कोलैप्सिंग। एक मुहावरा था मैंने बात किया, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी गाड़ी जो नाम आपने भी सुना होगा आल्टो, ठीक है, जब लॉन्च हुई थी ना पाकिस्तान में आई थी, तो पाकिस्तान में उसकी जो लोवेस्ट एडिशन की रेट था ना वो 9.5 लाख रुपया था, और अब आप देख लें ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर 27 लाख रुपए को स्विच कर गई है वो, यानी कि 27 लाख रुपए को काट रही है, आगे जा रही है। मुझे ये बताएं, ये देखिए ऐसी इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ ना मैं, वो टाटा महिंद्रा नैनो ये सारा कुछ अपने वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम स्पेक्स सेम शेप सेम चीज़ें हैं। पाकिस्तान में 27 लाख रुपए की और इंडिया में 2 लाख 3 लाख 5 बस, इससे ज़्यादा रेट नहीं है। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने घर में रोटी कौन देता है ये बताएं? आप इंडिया का टुकड़ा भी पढ़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है, ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा, ठीक है। क्यों इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज़ मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज़ दुबई से होके आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो कि वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को, और अमेरिका से पाकिस्तान में आ रही है। तो किधर पागलों यार तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, बॉर्डर टू बॉर्डर देखो, अपने उनके साथ आप रिलेशन बेटर करो ताकि आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो यार। हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम अपने ये देख रहे हैं कि जी वो दुश्मन मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। इस चीज़ को छोड़ दो, फक हो। बस आप ये देखो पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा, जैसे इंडिया दे रहा है कि पाकिस्तान अपना इंडिया किस तरह ऊपर आएगा, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे कोई हिंदू कंट्री है, नहीं मैटर करता, सिर्फ ये मैटर करता है आपकी कंट्री कैसे ऊपर आएगी बस। तो आपने देखा किस तरह से डिस्कशन चल रहा है, और पाकिस्तान में इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की पॉलिसीज़, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी अप्रिसिएशन है। सो ये सब आप लोगों की मेहनत है, जिसका नतीजा है कि आज सारी दुनिया में आपकी बात हो रही है। सो इसी तरह की और वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, और अगर हो सके तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।